हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 JCRT का प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? घातांक और घात। सबसे पहले तो ये जानेंगे ये घातांक और घात होता क्या है। तो सबसे पहले सीखेंगे घातांक के बारे में। ठीक है, तो घातांक देखिए, किसी भी संख्या को घात के रूप में अगर हम लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? घातांक। जैसे मान लीजिए कि ये 100 है, ठीक है। इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 10 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ, क्योंकि 10 गुना 10 क्या होता है? 100 ही होता है। अब इस 10 को चूँकि हम कितनी बार लिखे हैं? 2 बार, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि 10 का पावर 2, क्योंकि इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर कुछ पावर मतलब 1 है। कभी भी जब गुना में दो संख्या रहता है तो उसका पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो एक इसका जुड़ के कितना बन गया? 10 का पावर 2। तो ये जो जिस रूप में हम लिखे हैं, इसी रूप को हम क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप। क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप। ठीक है। अब देखिए, इस घातांकीय रूप में आपको दो चीज़ दिखेगा। एक तो 10 दिखा, ठीक है, जिसे मेन आधार है। ठीक है, इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? आधार, और इंग्लिश में से बोला जाता है बेस, क्योंकि इसी के ऊपर ना पावर है। और ये जो ऊपर में ये 2 लिखा है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घात, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? घातांक के बारे में और घात के बारे में। ठीक है, और जिस संख्या के ऊपर भी पावर लगा रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बेस या आधार बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को दे तो समझ लिए। अब पहला क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और पहला क्वेश्चन दिया है 2 का पावर 5। कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर में पावर जितना रहेगा उसका मतलब ये होता है कि उस संख्या को हमें उतनी बार गुना के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ में लिखा है 2 का पावर 5, यानी ये जो संख्या हमारा बेस है, तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 2 को हमें कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है गुना के रूप में, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या कर लेना है? सबको गुना कर लेना है। तो देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 दूना 32। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया? 32। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से उसके बाद वाले सभी प्रश्नों को हमें हल करना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3 का पावर 5। ठीक है, तो 3 को हमें कितनी बार लिखना है? 5 बार। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितनी बार? 1 2 3 4 5, 5 बार। अब इसे क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81, और 81 तिया 243। अगर आपको गुना करने नहीं आता है तो आप गुना के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 81 को लिख लिए और इसको 3 से गुना कर लिए, तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24, आया ना 243। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। अब हमें 7 का पावर दिया गया है 4, यानी हमें 7 को कितनी बार लिखना है? 4 बार गुना के रूप में। 1 2 3 और ये 4, सभी को गुना कर लेंगे। तो 7 7 49, और 49 सते 49 सते, तो 7 नमा 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, 343 हुआ। अब फिर से इसे क्या करना है? 7 से गुना कर लेना है। तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 4 7 28 2 30, 30 की 0 हासिल 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2401। ठीक है, चलिए अब उसके आगे देखते हैं। उसके आगे बोल रहा है 11 का पावर 3। 11 का पावर 3 कहने का क्या मतलब है? हमें 11 को कितनी बार गुना के रूप में लिखना है? 3 बार। तो 11 गुना 11 गुना 11। तो सबसे पहले 11 को 11 से गुना करेंगे, तो इसका तो स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है? 121 होता है। अब 121 को क्या करना है? 11 से गुना कर लेना है। इसका आंसर आएगा 1331। आपको कुछ कुछ याद भी कर लेना चाहिए, कम से कम आपको 15 तक का क्यूब याद कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए 11 कम 11, ठीक है, हासिल 1, 11 दूना 22 और 1, 23 का 3 हासिल 2, 11 कम 11 और 2 13। ठीक है, कितना हुआ? 1331।
3 1। अब 14 का क्यों करना है, तो 14 गुना 14, ठीक है। तो सबसे पहले 14 को 14 से गुना कीजिए, तो 14 चौक 56, 56 का 6 हासिल 5, 14 5 19 यानी 196। और फिर से 14 से कर लेना है, ठीक है। तो 14 चौक 84, 84 का 4 छक 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 9 36, 2 38 का 8 हासिल 3, 4 3 7, फिर 6 कम 6, 9 एकम 9 और 1 एकम 1 जोड़ लेंगे, 4 8 6 14 का 4 हासिल 1, 10 7 17 हासिल 1 2, यानी आया 14 गुना 14। आंसर क्या आएगा 27 44, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। अभी हम आपको क्या बताए हैं, घातांक का रूप में लिखने का क्या मतलब है कि आधार के ऊपर में हमें क्या लिखना है, पावर लिखना है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, a गुना a। तो यहाँ में कौन सा हमें अल्फ़ाबेट दिख रहा है, सिर्फ a दिख रहा है, यानी हमारा आधार क्या है, a है। तो सबसे पहले तो a लिख लेंगे। अब a को कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया, 1 2 3, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ में देखिए सबसे पहले क्या है, a है, तो a को लिखेंगे। a को कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया है, 1 2, 2 बार, तो पावर कितना हो गया 2। और क्या लिखा हुआ है b, तो गुना b लिखेंगे। b को गुना के रूप में कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3, 3 बार, तो पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए सब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 3 गुना 5। तो सबसे पहले तो संख्या 3 है, 3 को कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया, 1 2 3, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 3। और क्या है गुना में 5, तो गुना में 5 लिख देंगे। 5 को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार, तो पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या बेस हमारा क्या है, a है। तो a को कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया है, 2 बार, तो पावर कितना होगा 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है c को पावर के रूप में कितनी बार, c को कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया है, 1 2 3, तो हमारा पावर कितना हो जाएगा 3। और d को देखिए, d को कितनी बार लिखा गया है, 1 बार, तो एक पावर दिखाते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। किसी भी संख्या को घातांक के रूप में अगर हमें लिखना होगा तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 256। तो 256 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब है उसका लॉसो निकालेंगे, ठीक है। ऐसी संख्या से जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। तो पहला संख्या 2 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है सर, ये आपका सम संख्या है। तो 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब तो नहीं जाएगा, तो कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 को अगर 2 को हम 2 बार 8 बार गुना के रूप में लिख दें तो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा 256 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब इसे अगर हमें घात के रूप में दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आधार है उसे लिख लेते हैं। अब इसे गुना के रूप में कितनी बार लिखा गया है, तो 8 बार, इसका पावर कितना हो जाएगा 8। बहुत ही सिंपल है, आराम से आपसे बनेगा। अब ये क्या है, 121 का भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख रहे हैं ये किससे भाग जाएगा, तो ये आपका भाग जा रहा है 11 से, ठीक है। तो 11 से जाएगा, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, अब तो नहीं कटेगा। तो 11 कितनी बार हो गया, 2 बार हुआ ना। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 11 गुना 11। तो ये 11 का घात कितना बनेगा, 11 कितनी बार लिखे हैं, 2 बार, तो पावर 2। अब क्या करना है, 343 का निकालना है। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 से देते हैं, तो 7 चौक 28, तो 6 और 3 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, कितनी बार गया, 1 2 3,
तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 3, 7 का पावर 3। अब हमारे पास संख्या है 3125। तो किसी भी संख्या के अगर अंत में आपको 5 या 0 दिखे तो समझ जाइए वो आपका 5 से कटेगा ही कटेगा। तो सबसे पहले तो ये 5 से भाग लग जाएगा, तो 5 से लगा देते हैं। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर से 5 से जा रहा है, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 पचे 25। ठीक है, तो कितनी बार 5 आ गया 1 2 3 4 5। तो 5 को हम कितनी बार लिख सकते हैं गुना के रूप में 5 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं 3125 की जगह पे। ठीक है, अब देखिए इसे अगर घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का घात 1 2 3 4 5, 5 का घात 5। अगला क्वेश्चन देखिए क्या 2197, तो यहाँ लिख देते हैं 2197। तो ये आपका कटेगा 13 से। देखिए अभाज्य संख्या अगर आ जाता है ना, तो अगर अभाज्य संख्या का स्क्वायर या क्यूब आ जाएगा तो आपको उसमें बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इसे देखकर आप सीधे नहीं बोल सकते कि ये 13 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, या फिर किस संख्या से कटेगा। तो आपको इसके लिए विभाज्यता का नियम आना चाहिए। ठीक है, कम से कम 10 तक का नियम अगर आप जानते हैं तो आप देख के ही अंक को जान जाइएगा कि ये 10 तक के कोई संख्या से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको भाग लगाते हैं। तो 13 एकम 13। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपका 8, 8 और 9 89। ठीक है, तो 13 पचे 13 छक 78, 13 सते 91, 13 छक 78। कितना आ जाएगा आपका 12 और यहाँ 127 117, सॉरी कितनी बार आ जाएगा 9 बार में 117। फिर 13 से लगाते हैं, तो 13 कम 13 और 13 तिया 39। तो 1 2 3 कितना आया 13 3 बार, 13 गुना 13। तो 13 का पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सरल कीजिए। और हमें कुछ घातांकीय संख्या दिया गया है। घातांकीय संख्या कहने मतलब है संख्या के ऊपर में घात लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस घातांक को पहले सरल करेंगे, यानी कि बिना घात का लिखेंगे। तो 2 के ऊपर में घात कितना है 1, यानी कि 2 को कितनी बार लिखना है 1 बार। ठीक है, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 के ऊपर में घात कितना दिया है 2, यानी 5 को गुना के रूप में कितनी बार लिखेंगे 2 बार। तो 1 बार, ये 2 बार। ठीक है, अब अगला संख्या क्या है 7, और 7 के ऊपर में घात कितना दिया है 2, यानी 7 को भी कितनी बार गुना के रूप में लिखना है 2 बार। अब क्या करना है, इस सभी का हमें गुना कर लेना है। तो 2 पचे 10, 10 पचे 50 और 50 सते 350, 350 सते। तो देखिए 350 को 7 से गुना करते हैं, तो ये 0 तो पहले आ गया। 7 पचे 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24। तुम्हारा आंसर क्या आया 2450। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 का घात कितना दिया हुआ है 4, यानी 2 को हमें कितनी बार लिखना है 4 बार। ठीक है, तो लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हो गया। अब 3 को कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, तो 3 गुना 3। अब क्या करना है, सभी संख्या को गुना कर लेना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48। अब 48 को 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए रफ कर लेते हैं, 48 गुना 3, 3 अठे 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। हमारा आंसर कितना आया 144। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 का घात 2 है, यानी 7 को कितनी बार गुना के रूप में लिखना है 2 बार। उसके बाद 5 का घात 3, यानी 5 को कितनी बार गुना के रूप में लिखना है 3 बार। 5 गुना 5 गुना 5। अब सभी को गुना कर लेना है, तो 7 सती 49। यहाँ 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी 49 का गुना करना है 125 से।
ठीक है। तो 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 का 2 हासिल 2, 9 और 2 11। अब 4 से गुना कर लेते हैं, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 1 5 जोड़ लेंगे तो 5 2 1 6, यानी आंसर आ रहा है 6125, 6125। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है -2 को गुना करना है 2 बार। तो सबसे पहले -2 गुना -2, उसके बाद गुना -3 का घात कितना है 3, तो -3 गुना -3 गुना -3, ये हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले हमें साइन का काम करना होता है, जो चिन्ह है उसका काम। तो कभी भी सम में अगर माइनस का संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा हमारा प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या है माइनस वाला, तो आंसर हमारा क्या आएगा? माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लगा लिए। अब क्या करना, सभी संख्याओं को गुना कर देना है। तो 2 दूना 4, यहाँ तो 4 हो गया, तो 4, अब गुना कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुना 27। एक एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं ताकि गुना करने में आराम हो, ठीक है। अब 4 से गुना कर लेंगे, 4 सत्ते 28, 28 का 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, यानी माइनस में कितना आया 108, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5 का पावर 2 है, यानी 5 को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है, गुना -1 का पावर 10, यानी उसे कितनी बार? 10 बार। तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, कितने बार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे बाप, 8 9 और ये 10, बहुत लंबा हो गया। चलिए उसके आगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारा यहाँ माइनस वाला संख्या कितना है? 10 है, यानी सम में है। तो सम में है तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसका प्लस में आएगा। और किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 ही आएगा ना। 1 का पावर आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए, क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ 5 5 25, और 25 को गुना करेंगे 1 से, तो आंसर क्या आएगा आपका? 25 ही आएगा। और कैसे आएगा, प्लस या माइनस? तो यहाँ हम चेक कर चुके हैं क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 25, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 का पावर है 4, यानी 3 को लिखना है 4 बार, 1 2 3 4, गुना फिर -3 को लिखना है 5 बार। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब क्या करना है, सबसे पहले काम करते हैं, चिन्ह का काम करते हैं। तो चिन्ह को हम क्या देखते हैं कि इसका संख्या माइनस वाला प्लस में है कि आपका सम में है या विषम में है। तो 1 2 3 4 5, पावर कभी भी विषम होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा, और सम होगा तो प्लस में आएगा। तो ये आपका पावर क्या था? 5 था, जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। तो आंसर क्या चीज़ में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब सभी को क्या करना? गुना करना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया हो गया आपका 243, 243। तो 3 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अब यहाँ 243 तिया, 243 तिया, 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 6 7, 729, 729 तिया। तो 3 नमा 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, फिर 3 सते 21, यहाँ तक हो गया। अब फिर से 3 से करना है, तो फिर से 3 से गुना कर लेते हैं। तो 3 सते 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 अटे 24, 24 और 2 26 हासिल 2, 3 और 2 5, फिर 3 दूना 6।
और फिर से एक बार 3 से करना है। बाप रे बाप, इतना लंबा। 3 एकम 3, फिर 3 छक 18 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 हासिल 1, 3 छक 18 1 19। ठीक है, कितना आया 19683 आया 19683 लिखे। आंसर क्या आएगा आपका, माइनस में आएगा। ठीक है, ये देखिए गुना का प्रैक्टिस जितना कीजिएगा मैथ में उतना ही आप फास्ट होइएगा, इसलिए कैलकुलेशन से डरना नहीं है, जितना हो उतना गुना और भाग करते जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि -2 का घात कितना होने पर परिणाम -32 होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि -2 को हम कितनी बार गुना के रूप में लिखेंगे कि आंसर में हमारा कितना आना चाहिए, -32। ठीक है, तो चलिए कोई देखते हैं। पहला एक बार लिए तो -2 को जब -2 से किए तो कितना हो गया, 2 दूना 4। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 4 दूना 8। फिर एक बार और करेंगे तो 8 दूना 16। फिर एक बार और कर लेते हैं, 16 दूना 32। तो कितनी बार गुना कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं -2 का घात 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि -2 का घात कितना होना चाहिए, तो लिखेंगे घात बराबर 5। 5 ही ना घात हो रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में लिखिए। इससे पहले हम आपको सिखा चुके हैं कि घातांकीय रूप में हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 405 को लिखकर इसका लॉसो जैसा लिख करना है, लेकिन उस संख्या से भाग देना है जो सिर्फ एक का पहाड़ा से कटे और खुद के पहाड़ा से कटे। तो सबसे पहले देखिए इसका पीछे में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा। जहाँ 5 दिखा समझ लीजिए कि ये आपका 5 से कटेगा ही कटेगा, तो आप इसको 5 लगा सकते हैं। और 3 का नियम क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ के चेक करते हैं क्या वो 3 का पहाड़ा में आता है या नहीं। देखिए 4 और 5 जोड़ने से क्या आता है 9, जो कि आपका 3 का पहाड़ा में आएगा, यानी ये संख्या 3 से आपका भाग जाएगा। तो 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, फिर यहाँ 1 और 0 10 हो गया, तो 3 तिया 9, फिर 1 और 5 बन गया 15, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाते हैं, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। फिर आपका 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15। अब ये भाग नहीं जाएगा, अब सीधे 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब तो नहीं जा रहा, तो हम क्या लिखे हैं 1 2 3 4, 3 आया है 4 बार, तो 1 2 3 4, और 5 आया है 1 बार। तो इसे घातांक के रूप में क्या लिखेंगे, 3 का पावर 4 गुना 5। ठीक है, अब इसके बाद वाला संख्या क्या है 648। तो 648 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए 6 का निकालते हैं, क्या 648 का निकालते हैं। सबसे पहले तो पीछे सम संख्या जहाँ दिख जाए तो समझ लीजिए ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 2 से किसी संख्या को भाग लगाने का क्या मतलब है, उसको आधा कर देना। तो 648 का आधा क्या होगा 324। फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 32 का आधा 16, 4 का आधा 2। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 का आधा 8 और 2 का आधा 1। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा, अब 81 आएगा तो 3 से कटेगा, क्योंकि 8 और 1 9 होता है। तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब नहीं कटेगा, तो 1 2 3, 2 कितनी बार आया है 3 बार, तो 1 2 3। 3 कितनी बार 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 और ये 4 बार। तो 2 का घात कितना हो जाएगा 3 गुना 3 का घात हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद क्या है 540। तो 540 का भी निकालते हैं। 2 से पहले लगाएंगे, सम संख्या है, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब आपका 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो कितनी बार में गया 2 बार है, तो 2 को लिखेंगे 2 बार। 3
1 2 3 बार, तो 1 2 3, और 5 आपका कितनी बार है, 1 बार है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 गुना 5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 3600 हो गया। अब ये 2 से देते हैं, तो 36 का आधा 18, 2 शून्य, फिर 2 से देंगे 18 का आधा 9, फिर 2 शून्य, फिर 2 से देंगे तो 90 का आधा 45 और शून्य। अब फिर से 2 से देंगे तो 2 दूना 4 और 50 का आधा 25। अब तो नहीं जाएगा, तो 2 2 4 5 9, 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 5 5 25, तो 5 2 बार हो गया। ठीक है, तो यहाँ में हमारा कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 2 4 बार, 1 2 3, ये 4 बार 2, 3 2 बार, 3 गुना 3, 5, वो भी 2 बार, 5 गुना 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 का घात 4 गुना 3 का घात 2 और 5 का भी घात 2। इसको साफ कर लीजिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4725। तो देखिए यहाँ लगा देते हैं 4725। तो सबसे पहले देखते हैं ये 3 से कटेगा या नहीं, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे आपका विषम संख्या है। 3 से चेक करने का नियम क्या है, सभी को जोड़िए, देखिए 3 का पढ़ा में आता है या नहीं। तो देखिए 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 3 से कटेगा ये, तो 3 से लगाते हैं। तो 3 एकम 3, अब ये यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ 7, क्या बना 17, तो 3 5 15, 17 में से 15 गया तो यहाँ क्या बच गया 2, और 2 पर 2 क्या बनता 22, तो 3 7 21, फिर यहाँ 1 और यहाँ 5, तो 3 5 15। अब देखते अब जाएगा या नहीं, तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, फिर से कटेगा, 3 5 15, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब कटेगा नहीं, अब फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15। अब कटेगा 8 5 13, नहीं कटेगा, 5 से लगेगा। अब 5 3 15, 5 5 25। अब फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, अब नहीं कटेगा। तो कितना आया इसका, 1 2 3, 3 3 है, 1 2 3, 3 3 और 5 2 और 1 7। तो इसका आंसर आएगा 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, और 5 का पावर 2 और 7 का पावर तो कुछ नहीं मिला, 1 है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 1458, 1458 सॉरी। हाँ, तो भाग लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं पीछे में आपका 8 है, जो कि 2 से आपका भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 2 से लगाते हैं, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18। ठीक है, अब देखते हैं ये आपका 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब फिर से 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 2 है और 1 2 है, और आपका कितना है 1 2 है, और 1 2 3 4 5 6, 6 3 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो पावर वाला उसको लिख देंगे आगे, तो 3 का पावर 6 और बिना घात वाला चला जाएगा पीछे। तो हमारा आंसर हो गया 3 का घात 6 और 2। ठीक है, देखिए अगर घात 1 को ऊपर में दिखाते नहीं हैं, किसी भी संख्या के ऊपर में अगर कोई घात नहीं है तो उसके ऊपर घात कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 है तो उसका वैल्यू क्या है 1 होता है। चाहे 100 के भी ऊपर में अगर घात 0 लगा दें तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, और अगर 5 के ऊपर भी अगर पावर 0 लगा दें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपका प्रश्नावली 5.1 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।